दिनांक 7 जुलाई वर्ष 2020, 10वीं कक्षा साइंस 1, पहला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। हम लोग स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर रहे थे और इसमें जो सवाल है वो पिछले वीडियो में मैंने उसकी चर्चा की थी। कुछ बच्चों को यहाँ अंतिम 2 सवालों के कैलकुलेशन में डाउट है, तो वो मैं इस वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 2 सवाल यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान 6 × 10⁴ किलोग्राम और 7.4 × 1022 किलोग्राम दिए गए हैं। तो सवाल करते समय सबसे पहले तो आपको जानकारी लिख देनी चाहिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁴ कैपिटल M मान लिया, चंद्रमा का द्रव्यमान को स्मॉल m लिख दिया। दोनों के बीच की दूरी सवाल में 3.84 दी गई है, तो उसको कैपिटल R। उन दोनों के बीच गुरुत्वीय बल यानी कि कैपिटल F, जो कैपिटल F है गुरुत्वीय बल, वो हमें ज्ञात करना है। G का मान तो हमेशा फिक्स होता है और वो यहाँ सवाल में भी दिया गया है, टेक्स्ट बुक में यदि आप देखें तो 6.7 × 10⁻11। तो जो जानकारी दी है, जो ज्ञात करना है, वो मैंने ऊपर लिखा। इसके बाद फार्मूला, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला आप सब जानते हो। तो F = G m/r²। इसमें एक m पृथ्वी के लिए द्रव्यमान दर्शाता है और एक वाला m जो है चंद्रमा का द्रव्यमान दर्शाता है। यहाँ पर एक चीज़ें आपको और देखनी होगी बच्चों की, यहाँ पर जो जानकारी दी है, तो देखिए एक सिस्टम प्रणाली होती है MKS जिसे कहते हैं, जिसे अभी वर्तमान में SI प्रणाली भी कहा जाता है। MKS में क्या होता है कि जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान किलोग्राम में दिया है, यहाँ भी द्रव्यमान किलोग्राम में दिया है। जो दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए, मीटर में, लेकिन यहाँ पर दूरी किलोमीटर में दी गई है। तो इसलिए यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही प्रणाली के अनुसार सारी इकाई होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? K का मतलब होता है 1000, 1000, और 1000 का मतलब 10 × 10 × 10 यानी 10⁻3। तो यदि हम मीटर में इसे कन्वर्ट करें तो ये किलो का मतलब 10⁻3 हो गया, ये 10⁻5 है। तो 10⁻5 10⁻3, इसका मतलब 10⁻8 यदि लिख दें तो ये मीटर हो जाएगा। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻8 हो गया। 3.84 तो वैसे ही रहेगा, ये 10⁻8 मीटर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सबका मान यहाँ पर स्थापित किया गया है। G का मान यहाँ पर दिया गया है, सवाल में ही दिया था, तो G का मान हमने डाल दिया 6.7 × 10⁻11। फिर पृथ्वी के द्रव्यमान, ये जो कैपिटल M है ये पृथ्वी का द्रव्यमान दर्शाता है, तो कैपिटल M का मान भी डाल दिया। ये स्मॉल m यानी चंद्रमा का द्रव्यमान, उसका भी मान डाल दिया। फिर R², तो R का मान देखिए 3.84 × 10⁵ या 10⁸ है। अब ये स्क्वायर है इसलिए 3.84 को 2 बार लिखा और ये 10⁸ को भी 2 बार लिखा, 10⁸, 10⁸। इसके अगले स्टेप में क्या किया, जितने 10 घाते पावर हैं, 10 घाते वाले पद हैं, वो एक साथ लिख दिया। जैसे 10 घाते 24 + 22 -11, या 8 ऊपर जाए तो -8 -8 हो जाएगा। घातांक का नियम है ये। इसके अलावा जो बिना घात वाले नंबर हैं वो एक साथ लिख दिए। अब इनका यदि गुणा करेंगे तो 297.48 आएगा। नीचे वाले नंबर का गुणा करेंगे तो 14.7456 आएगा। और यदि इसका भाग दिया जाए तो ये आ जाएगा 20.17 × 10⁻19। अब एक प्रचलन है कि जब फाइनल आंसर जो लिखते हैं उसमें दशमलव इस स्थान पे लगाया जाता है। इस स्थान पे लगाने के लिए क्या करना होगा, 10 से यदि हम भाग दे दें तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अब भाग दिया है तो यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये एक 10 से गुणा कर देंगे तो 10⁻19 था, एक और 10 आ गया तो 10⁻20 हो जाएगा। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी समझो, दशमलव यदि आप लेफ़्ट में लेते हैं तो यहाँ जो घात है वो एक बढ़ जाता है। जितना अंक दशमलव लेफ़्ट साइड में सरकेगा उतने ही नंबर यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हमने एक अंक बाईं तरफ सरका दिया है दशमलव को, इसलिए यहाँ 10 का घात भी
बढ़ गया है 1 से। यदि 2 अंक बाएं सरकेगा तो यहाँ ये भी 2 अंक बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये राउंड फिगर देखिए 2.017 यानी अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 के करीब है। तो यहाँ एक जो अंदाजित वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो यहाँ पर लिख दी है 2 × 10⁻20 न्यूटन। तो ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 2 × 10⁻20 न्यूटन है। और सवाल में भी देखिए यही आंसर यहाँ दिया। मैं मानता हूँ यहाँ ये गुणा करना, गुणा तो ठीक है, गुणा तो आसानी से हो जाएगा, भाग आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, यहाँ पर समय इसमें जाएगा इस कैलकुलेशन में। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें देखिए ये यहाँ तक के स्टेप्स तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। परीक्षा में यदि ऐसे सवाल आ गए तो इतना स्टेप्स आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये जो स्टेप है जिसमें आपको समय लगने वाला है, यहाँ पर क्या करना, आप थोड़ा स्पेस छोड़ करके आप इस पार्ट को परीक्षा में सबसे लास्ट में करना, क्योंकि समय टाइम कंज्यूमिंग है। तो बाकी चीज़ें ना छूट जाएं आपकी, इसलिए ये इतना जो पार्ट है आप बाद में कर देना। अगर बाई चांस छूट भी गया तो भी आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, केवल हाफ मार्क्स आपका फाइनल आंसर वाला जाएगा। जैसे 3 मार्क्स का है तो 2.5 तो मिल ही जाएगा आपको, सिर्फ हाफ मार्क्स का नुकसान होगा आपका उसमें। तो ये बात ध्यान में रखना, परीक्षा के समय ऐसे सवाल यदि आ जाएं तो जो स्टेप्स आसानी से हो सकते हैं वो कर देना है आपको। और यदि आपके पास समय है तो जो टाइम कंज्यूमिंग वाले स्टेप्स हैं उसको भी सॉल्व कर दीजिए। टाइम यदि नहीं है तो स्पेस छोड़ के आपको आगे बढ़ना और अंत में आपको ये देखना है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल किताब में देखते हैं। किताब में देखिए पृथ्वी का भार, यहाँ एक करेक्शन है, पृथ्वी का भार एक्चुअली भार नहीं होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, क्योंकि जो ये क्या दिया वैल्यू 6 × 10⁻24 kg दिया है। kg ये भार की इकाई नहीं है, द्रव्यमान की इकाई है। तो ये करेक्शन है, पृथ्वी का भार के जगह पे भार काट करके द्रव्यमान लिख देना आप लोग अपनी किताब में। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कैपिटल M मान लिया, 6 × 10⁻24 kg दिया है किताब में। फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यानी कि कैपिटल R 1.5 × 10⁻11 मीटर है। उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 3.5 × 10⁻, किताब में 25 लिखा है, यहाँ पर एक करेक्शन है, आप इसको 22 कर लीजिए, ये न्यूटन है। और जी का मान तो हमेशा फिक्स रहता है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, सूर्य का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जिसे मैंने यहाँ स्मॉल m मान लिया है। तो जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सारे के सारे इकाई एक ही प्रणाली में है कि नहीं। देखिए कि यहाँ किलोग्राम है, द्रव्यमान K फॉर किलोग्राम, मीटर M फॉर मीटर, और SI सिस्टम में बल की इकाई न्यूटन होती है, तो वो भी यहाँ पर दिया है। यहाँ भी देख लीजिए न्यूटन SI सिस्टम है, मीटर ये भी देखो MKS के अनुसार ये मीटर फिट आ रहा है, किलोग्राम द्रव्यमान के में किलोग्राम ही होती हैं। तो सारी इकाई यहाँ एक ही प्रणाली में है, तो ये सारी यहाँ कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने पहले बदला था। तो अब फार्मूला लिख देंगे, F = G/m/r²। F का मान डाल दिया, G/m/m ये सारे मान हमने यहाँ पर डाल दिए। सिर्फ ये m हमें यहाँ पता नहीं था, m की वैल्यू मालूम नहीं है, तो m आपको एज इट इज़ लिखना है। अब इसके बाद क्या किया है, जो 6.7 और 6 वाले पद हैं वो एक साथ लिख दिए, और 10⁻24 - 10⁻11, तो 10⁻24 × 10⁻11, तो 24 - 11 कितना आ गया, 13 आ गया। और नीचे वैसे ही 10⁻11 × 11 है, तो 11 + 11 22। घातांक का नियम है, आप सब पढ़े हुए हैं, इसलिए इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद तिर्यक गुणा कर दिया गया है, और 3.5 × 10⁻11, और ये एक साथ गुणा हो गया, नीचे वाले स्टेप में लिख दिया। ये जो पद है ये तिर्यक गुणा करते समय नीचे आ गया, यहाँ पर सिर्फ m बच गया। फिर से देखिए जो सारे घातांक है वो एक साथ लिख दिए गए हैं, 10⁻22 10⁻22 यानी 10⁻44 हो गया। फिर ये 10⁻13, ये 13 ऊपर लेंगे तो -13 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए ये यदि गुणा करेंगे तो 7.875 आएगा,
नीचे 6.7 इंटू 6 करेंगे 40.2 आएगा। 44 माइनस 13 करेंगे तो 31 आ जाएगा। अब इन दोनों को यदि भाग दे देंगे, भाग वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, थोड़ा समय जाएगा आपका इसमें, तो भाग देंगे तो लगभग ये वैल्यू आएगी 0.196 इंटू 10⁻31। अब जैसा मैंने आपको बताया था, दशमलव को यदि हम लेफ़्ट में करते हैं तो ये बढ़ता जाता है, लेकिन यदि दशमलव को राइट में करें तो ये कम होता जाता है। तो यहाँ पर 0.1 अंक राइट में ले लिया, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है एक, कि हमेशा दशमलव इसी स्थान पर रखा जाता है फाइनल आंसर लिखते समय। हमने पिछले सवाल में भी देखा था, दशमलव यहाँ था तो हमने फिर से इसी स्थान पे लिखा है। ये लिखते समय आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना कि दशमलव लेफ़्ट में जाएगा तो ये जो पावर है वो 1-1 बढ़ता जाएगा। दशमलव को यदि आप राइट में शिफ्ट करोगे तो ये 1-1 कम होता जाएगा। यहाँ पे हमने दशमलव को राइट साइड में 1 अंक राइट में शिफ्ट किया है, यहाँ पर दशमलव को 1 अंक राइट में शिफ्ट किया है, इसलिए ये जो पावर है वो 1 कम हो गया है। तो इसलिए यहाँ आंसर आ गया m = 1.96 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ये है आपका सूर्य का द्रव्यमान 1.96 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो इस तरह से ये सवाल आपको करने हैं। आप एक बार फिर से ट्राई करिएगा और ये होमवर्क करके आज ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।